Great Thursday, great Thursday, great Thursday with great blessings, with great blessings। जी हाँ, उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया 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 आपके प्यार के लिए, आपके समय के लिए, और उससे भी बड़ी बात आपके उस भरोसे के लिए जिस भरोसे के कारण माय हैप्पी यूनिवर्स के टोटल व्यूअर्स हो चुके हैं 60,000। थैंक यू वेरी मच। जितने भी स्पेशल वंस ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ हो। जितने भी लोगों ने इन वीडियोस को लाइक किया है, मोर ओवर फ्रेंड्स आपने शेयर भी किया, आपकी हर वैल्यू सर आंखों पे। थैंक यू वेरी मच। और आप जो भी हमें कमेंट कर कर अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, वो ब्लेसिंग्स इतनी वैल्यूबल है, आई रियली मीन अ लॉट। और ये सब कुछ डेडिकेशन बिकॉज ऑफ गॉड ग्रेस हुआ और आपके प्यार से हुआ। तो ये हकदार भी आप और कहीं ना कहीं वो वाले भगवान जो आपकी वजह से हमें ब्लेस करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आज की खास वीडियो बहुत खास है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी एग्जाम्स अटेम्प्टेशन। उन बच्चों के लिए जो हाल ही में ही नर्सिंग में एडमिशन लेके आए हैं या फिर आप आने वाले हैं, मैं आपके लिए कुछ बहुत सिंपल से पॉइंट्स को आज मैंने उठाया है, क्योंकि छोटी मगर मोटी बातें वो ऐसी पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम इग्नोर करते हैं या कई बच्चों को पता नहीं होते। ये उन बच्चों के लिए आज स्पेशल वीडियो है जो फर्स्ट टाइम किसी भी एग्जाम को देने बैठेंगे या कभी भी उनको एक्सपीरियंस नहीं रहा, और फर्स्ट टाइम पे जब भी कोई चीज़ हम करते हैं तो नेचुरली ही एनजाइटी, फियर, डर तो थोड़ा सबको होता ही है। लेकिन आज मैं आपके डर को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगी कुछ ऐसे पॉइंट्स बताकर जो बहुत ही मीनिंगफुल हैं, जो कि मैंने ऑब्जर्व किए और सोचा अपने लवली व्यूअर्स के साथ, अपने उन यंगस्टर्स के साथ जरूर शेयर करो जो हमें डेली देखना पसंद करते हैं। तो चलो आपका इंतज़ार ख़त्म करते हो, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, चाहे आप हिमाचल यूनिवर्सिटी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जितने भी नर्सिंग के जितने भी कोर्सेज है, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, हर चीज़ आती है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंडर। ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग हो सकती है, स्टेट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सिलेबस तो सेम है ना, और पढ़ने पढ़ाने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए इतने सिंपल वे में, इतने ईजी वे में, अच्छे से अच्छे की पॉइंट्स के साथ अच्छे लेक्चर्स लाऊंगी। आपको पढ़ने का मज़ा तो आएगा, लेकिन आपको स्टडी इतनी आसान लगेगी, आपको रियली में लगेगा कि यार कोई बात ही नहीं है, सीरियसली कोई बात ही नहीं है। नर्सिंग तो आप ऐसे कर लोगे, आप कर भी लोगे, लेकिन फिर भी नॉलेज हमें ज़रूर सीखनी है, और मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखना है। आपके वैल्यूबल टाइम के साथ मैं बहुत कुछ सीख पाई हूँ और अभी भी इस प्रोसेस में, क्योंकि लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस। चलो तो फिर आपका इंतज़ार ख़त्म करती हूँ। मैं बताती हूँ कि मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। पॉइंट्स को मैं सबसे पहले जो है मैं आपको ऑरली भी बताऊंगी और फिर मैं आपके साथ शेयर आउट भी करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है, सबसे पहले अगर आप नर्सिंग में एडमिशन लेके आ चुके हैं, अगर आपने एडमिशन ले ली है और आप एग्ज़ाम्स में अभी जाने वाले हैं, तो ये उनके लिए, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम बच्चे एग्ज़ाम्स में बैठते हैं उनको नेचुरली बहुत डर होता है, उन्हें पता नहीं होता। और सम टाइम पिछली बार भी जो बच्चों की स्टडीज़ है काफ़ी ज़्यादा जो है वो थोड़ी अप एंड डाउन हुई हैं, लेकिन एनीवे नो प्रॉब्लम, हम हर एक चीज़ में जो है वो होप देख सकते हैं। और दूसरी बात कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम हॉल के टाइम पे जो है हमें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से करने चाहिए, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे जो है ना हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, और हम कहीं ना कहीं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना लेकिन फिर भी आप कुछ लिख पाओ, तो आपका दिमाग इसके ऐसे चलेगा। जी हाँ। तो सबसे पहला की पॉइंट नंबर 1 है आपके लिए कि फ्रेंड्स, जब आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर कर गए, एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने के बाद जस्ट कीप कूल एंड काम। साइंटिफिक रीज़न बताती हूँ, जब भी हम शांत होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन का शोर भी अंदर से शांत हो जाता है, और मोस्टली उस टाइम पे ऐसा होता है कि अच्छा आता नहीं है, पता नहीं कैसा पेपर आएगा। नेचुरली हर तरह की वाइब्रेशंस होती हैं, तो आप उस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंटली जो क्या कर सकते हैं, सिर्फ शांत रहें। शांत रहने के साथ 3 लॉन्ग ब्रीदिंग्स, जब हम ब्रीदिंग्स लेते हैं तो क्या होगा, हमारे माइंड को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, और जैसे ऑक्सीजन मिलेगी ना तो सही सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ेगी। ये मेन फर्स्ट पॉइंट, चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए आज जो है ये स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। ठीक है। अगला आपका सेकंड पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है, अब फ्रेंड्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट को लेकर अगर मैं बात करूं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंदर जो है वो क्या होता है, हमें जितनी भी आंसर शीट्स होती है वो यूनिवर्सिटी से ही मिलती है। स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल से भी मिल जाती थी फाइनल की, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से आती है।
और एनाटॉमी का सिलेबस भी सिलेबस के आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग से होता है और फिजियोलॉजी का भी अलग से होता है। तो आंसर शीट्स भी हमें अलग अलग ही मिलती हैं और हर आंसर शीट में अराउंड 37 के अराउंड जो है वो पेजेस होते हैं। तो मेक श्योर दैट अपनी आंसर शीट्स को अच्छे से चेक करें कि कहीं से कोई पेज निकला ना हो, किसी तरह की कोई स्टैंपिंग ना हुई हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं। आप इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़िए और आप इंस्ट्रक्शंस को गूगल भी कर सकते हैं। आप बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की साइट में जाकर वहाँ पे हर एग्जाम्स के इंस्ट्रक्शंस के साथ जरूर अप टू डेट रहें अगर आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। अब इसके बाद आप अगला पॉइंट क्या कर सकते हैं, जब आपको आंसर शीट मिल गई, क्योंकि पहले आपको आंसर शीट ही मिलेगी, अपना रोल नंबर अच्छे से ध्यान से चेक कर लें। रोल नंबर हमेशा आपके पास हो चाहिए और रोल नंबर की एक फोटोकॉपी अपने पास भी रख लेनी चाहिए करके। नेक्स्ट, उसके बाद आप अपने रोल नंबर को चेक करने के बाद अपनी आंसर शीट लेने के बाद उसके ऊपर अपना रोल नंबर अच्छे से फिलअप करें। अपनी रोल नंबर में देख लेना कि न्यूमेरिकली किस तरह से फिलअप करना है, न्यूमेरिकली या वर्ड्स में कैसे लिखना है। डेट करेक्ट डालें, ठीक है। डेट करेक्ट डालने के बाद एग्जाम्स क्वेश्चन आंसर्स का जो एक होता है ना, क्वेश्चन का एक इंडेक्स होता है, उसमें जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते हो, मान लीजिए कि अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है तो वहाँ पे इंडेक्स में हम लिख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ए पार्ट, बी पार्ट, जैसे जैसे आपने अटेम्प्टेशंस किए होते हैं वैसे आपने उस क्वेश्चन वाले इंडेक्स में उसको फिलअप करना होता है। इसका क्या लॉजिक होता है कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर को भी इजी आइडिया लग जाता है कि आपने क्वेश्चन किस तरह से किए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंटली चीज़ कि प्लीज़ हमेशा ही ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली जो मैंने चीज़ें समझी हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, इस तरह से इस साइड पर क्वेश्चंस लिखते हैं, है ना। अगर आप क्लास में भी टेस्ट देते हैं तो समटाइम्स स्टेपल करने के साथ क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर साइड में हो जाता है, दिखता नहीं है। तो आप मेक श्योर दैट यहाँ पे भी लिख लें और हमेशा ही ना अपने क्वेश्चन की हेडिंग ना ऊपर बड़ा करके भी लिखें, जिससे कि क्योंकि जब भी कोई चेक करेगा तो आपके क्वेश्चन का जो स्पेसिफिकेशन है ईजिली एग्जामिनर को मिल जाएगा एंड दैट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। क्योंकि एग्जामिनर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके क्वेश्चन नंबर को ढूंढे, इसलिए हमें इंडेक्स मिला होता है। तो आप इंडेक्स में अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट आउट करें। उसके बाद आपको बता दूं, अपने क्वेश्चन को लिखने के बाद अपनी राइटिंग, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइटिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द नर्सिंग एग्जाम्स, क्योंकि अगर आपके पास राइटिंग अच्छी है, आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, लिखना आपको अच्छा आता है, सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी है, तो आप नर्सिंग में बिल्कुल बहुत अच्छे से पास भी हो सकते हो, मार्क्स भी गेन कर सकते हो। मोर ओवर प्रैक्टिकली अगर आपको कोई चीज़ आती है और आपने पेशेंट के ऊपर कोई भी प्रोसीजर्स किए हैं, आपने किसी भी तरह का कुछ भी देखा है, या आपने अगर आपको नर्सिंग फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू आपने कुछ भी चीज़ें देखी हैं, अगर आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में भी अगर आपने क्लास में लेक्चर्स को भी अच्छे से सुना है, देन यू कैन राइट इट इन योर लैंग्वेज विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ द की पॉइंट्स। आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे। उससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपने क्वेश्चंस को कभी भी मत छोड़ कर आइए, कभी भी क्वेश्चन मत छोड़िए। आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी आता है, एग्जाम्पल आप मान लीजिए आपको हार्ट का जो है कंडक्शन सिस्टम आ गया, आपको नहीं आता लेकिन फिर भी आपको पता है कि ऐसे नोड क्या होता है, एवी नोड्स क्या होते हैं, या हार्ट के रिलेटेड आपको कुछ भी पता है, आप हार्ट के रिलेटेड कुछ भी नॉलेज जो आपको आती है, आप अपने कुछ ना करने से अच्छा है आप कुछ तो लिख कर आओ। आपको डेफिनेटली जो है वो आपका एक डर खत्म हो जाएगा। एंड बाकी डिपेंड अपॉन योर सम वर्ड कि आपने किस तरह से अटेम्प्टेशन किए, और अटेम्प्टेशन हमेशा अट्रैक्टिव वे में लिखो। और कुछ बच्चे जो है वो अट्रैक्टिव वे किस तरह से लिखते हैं कि कुछ बच्चे ना इस तरह से जो है वो गोले गोले लगा कर अटेम्प्टेशन करते हैं। देन नो, आप ये चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए। इससे बेटर है कि आप अपने आप को आप कुछ इस तरीके से प्रोफेशनल वे में जो है वो नीट एंड क्लीन टाइडी वे में जो है वो अच्छे से हेडिंग्स बनाए, बॉक्सेस बनाए, बट यूज़ ओनली ब्लू बॉल पेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। कुछ बच्चे सम टाइम पता ना होते हुए, इंस्ट्रक्शंस का पता ना होते हुए बच्चे क्या करते हैं, ब्लैक पेन यूज़ कर लेते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो आपको हमेशा सिर्फ ब्लू बॉल पेन ही यूज़ करना है। ये आपको इम्पॉर्टेंटली पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है। और आपके एग्ज़ाम्स के बीच में क्या होता है, आपकी अटेंडेंस होती है, तो आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है एग्ज़ाम्स के लिए। तो 3 आवर्स से पहले आप इतने माइंड को प्रिपेयर करिए कि 20 to 25 मिनट्स जो है ना वो आपकी कुछ स्टैंपिंग्स में, डेट की स्टैंप पे, सिग्नेचर में, इसमें भी आपके जो है वो 15 मिनट्स तो आराम से लग सकते हैं। तो अपने माइंड को 2.5 आवर्स का ही टाइम लेकर चले एग्ज़ाम्स के लिए, और उस हिसाब से अपनी स्पीड का भी ध्यान रखें।
अपने एग्जाम्स की स्पीड्स का भी ध्यान रखें। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं आपको ये सारे ट्रिक्स बताऊंगी कि इस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, इस चीज़ के लिए हम और किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कम टाइम में किस तरह से अच्छे मार्क्स हमें क्वेश्चन में मिल जाएं, बहुत आसानी से बताऊंगी। देन यू विल एंजॉय योर स्टडीज। आई विल गिव यू द ट्रिक्स, आई विल गिव यू द मैथड, जो कुछ भी मैंने अपने स्टडी टाइम में यूज़ की है, किस तरह से जो है, ज़रूरी नहीं है कि हमें किताबों को मगअप करना, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट और वो ईजिली आप कैसे कर सकते हैं। जस्ट जुड़ जाइए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके काम की बहुत सी ऐसी चीज़ें लाऊंगी जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होंगी, बट आई विल शेयर विद यू ऑल। तो ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम हॉल में, कि सबसे पहले आपको 3 सांसें लेनी है, सांसों के बाद आंसर शीट को चेक करना है, आंसर शीट को चेक करने के बाद उसको अच्छे से फिलअप करना है, क्वेश्चन का इंडेक्स चेक करना है, रोल नंबर अच्छे से फिलअप करना है, नीट एंड क्लीन लिखना है, अपनी राइटिंग का ध्यान रखना है, स्पीड का ध्यान रखना है, और किस तरह से स्पीड को मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिखना है। देन आई विल शेयर ये सब पॉइंट्स को जानना है ना आपको, तो बने रहना आने वाली अपकमिंग सीरीज में कि कितने इंटरेस्टिंगली मैं आपको बहुत अच्छे से अच्छे नोट्स भी बताऊंगी, फ्लो चार्ट के साथ बताऊंगी, किस तरह से समझना है चीज़ों को, किस तरह से ईजी वे में लिखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट्स इतने टफ लगते हैं, जैसे कि मान लीजिए फार्माकोलॉजी हो गया, बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, या और भी कुछ ऐसे मेडिकल सर्जिकल की कुछ ऐसी डिजीज कंडीशंस होती है जो बच्चों को समझ नहीं आती। देन आई विल शो यू एंड आई विल एक्सप्लेन यू विद द फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट में जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ आता है और हमें बहुत ईजिली जो है ना वो चीज़ें दिमाग में चली जाती हैं। और अवॉइड पैराग्राफ्स को अवॉइड करना इसलिए क्योंकि जब हम कोई चीज़ पॉइंट में लिखते हैं तो वो आपको इस तरह ईजी दिख जाती है, अगर मैं पैराग्राफ में लिखूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ हो गए इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स रिलेटेड टू अटेम्पटेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जाम। और भी बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ बताऊंगी, लेकिन अब मैं आपको जाते जाते बता देती हूँ एनाटॉमी के कुछ यूनिट्स के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नर्वस सिस्टम तक मैंने आपको बता दिए थे, आज बताऊंगी सेंसरी नर्वस सिस्टम के, ठीक है, सेंसरी सिस्टम, ठीक है, जिसमें मैंने लिखा हुआ है आपका सेंसरी ऑर्गन सिस्टम, सॉरी, जिसमें आपके सेंसेशंस क्या है, आपका टेस्ट, आपका सुनना, आपका देखना, आप जिससे आंखों से मुझे देख रहे हैं किस तरह से देख रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, इसके पीछे की फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शनिंग क्या है, कौन से सेल्स जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेंसरी में आपको ईयर्स का स्ट्रक्चर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, जो भी हमारे ईयर्स है एक्सटर्नल है उसके डायग्राम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, हमारे तक आवाज़ किस तरह से पहुंचे। जैसे मान लीजिए कि एक्सटर्नल ईयर, उसके बाद आपके मिडिल ईयर, मिडिल के बाद आपके इनर ईयर, तो ये फिजियोलॉजी इसके पीछे की क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन फिजियोलॉजी ऑफ स्मेल, आपको आज के टाइम में ज़रूर आनी चाहिए क्योंकि बहुत से सिम्टम्स है जो स्मेल को रिलेटेड हमारे स्मेल और टेस्ट को लेकर जो है वो आ रहे हैं, आपको भी पता ही है। देन फिजियोलॉजी ऑफ स्मेल, इसमें 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए, एंड इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने लिखा है यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम वाली यूनिट, इसके आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर एक यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं, एक आपका ब्लड वाला यूनिट, एक आपका हार्ट वाला यूनिट, एक आपका लिम्फेटिक सिस्टम, और कार्डियक वाला मैं आपके साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ब्लड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको आरबीसीज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आरबीसीज का लाइफ स्पैन पता होना चाहिए, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको डब्ल्यूबीसी का फंक्शन पता होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स होने चाहिए, एक ग्रैनुलोसाइट्स क्या है, एंड मोर ओवर जो भी हमारी बॉडी में जब इन्फेक्शन होता है तो कौन से सेल्स जो वो इंक्रीज हो जाते हैं, दैट इज ल्यूकोसाइट। हमारे डब्ल्यूबीसी सेल्स इन्फेक्शन के टाइम में, फीवर के टाइम में हमेशा जो है वो इंक्रीज आउट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। उसके बाद आपका अगला आ गया आपका जो मैंने यहाँ लिखा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका हार्ट का साइज, आपका हार्ट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हार्ट के फंक्शन, हार्ट की लेयर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, इंफीरियर ऑफ द हार्ट, एंड मोर ओवर सर्कुलेशन, कॉर्नरी सर्कुलेशन एंड आपकी पल्मनरी सर्कुलेशन। और अब मैं आगे से कंटिन्यू करूंगी कार्डियक साइकिल, जो कि बताऊंगी लेटर ऑन। सो ये थे कुछ इन 3 यूनिट्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमेशा ही क्वेश्चन में रिपीट आउट होते ही होते हैं, और मैं आपके लिए बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट्स में काफ़ी इजीली, काफ़ी सुंदर तरीके से जो है वो अच्छे से अच्छे वेल एक्सप्लेन्ड लेक्चर्स जो है वो अपने कम समय में इफेक्टिव तरीके से आपको समझा पाऊँ। तो उसके लिए ज़रूर जुड़ जाना, एंड डेफिनेटली दिस पॉइंट्स विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अगर ऐसा हो गया तो आपके मार्क्स रियली में ही
यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में तो आप बूस्टअप करोगे ही, और जब आप भी एक स्टूडेंट बनेंगे, सॉरी आप भी जब आप एक टीचर बनेंगे या आप किसी भी एरिया में जाएंगे, तो यू कैन टीच योर पेशेंट, यू कैन टीच योर स्टूडेंट्स, और लर्निंग और नॉलेज तो ज्ञान बांटने का सिस्टम है, जो जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच कि अभी तक आपने हमारी हर स्टडी की वीडियो को भी इतना प्यार दिया। जो मेरी पिछली रिक्वेस्ट वीडियो थी वो भी स्टडी स्पेशल में टॉप ऑफ द नंबर 1 जा रही है, तो इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, मोर ओवर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी ब्लेसिंग से हमारे सब्सक्राइबर्स 1.8 के सब्सक्राइबर्स में आ चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर, बाय बाय।